नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। ऑड इवन से दिल्ली में कितना पोल्यूशन घटा? सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, जवाब देना होगा। और ये पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने कि कितना % का अंतर आया, पिछले साल क्या स्थिति थी, इसी दौरान जब आपने ऑड इवन लागू किया है, और इसी दौरान इस साल क्या स्थिति है। दोनों के आंकड़े बताइए, आंकड़े के साथ आइए, सुप्रीम कोर्ट में जवाब दीजिए। सिर्फ इसको पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ऑड इवन के बारे में माना यह जा रहा है कि बेशक इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता हो, कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके से उसमें क्लास विशेष को छूट दी जाती है, कुछ डेट पे छूट दी जाती है, उससे इस पे सवाल उठने लगे हैं कि इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जा रहा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर तक का जो डेटा मांगा है, उसमें साफ साफ पूछा है कि हमें प्रतिदिन का डेटा चाहिए और सेंटर वार दीजिए। उसके बाद हर एक दिन डेटा चाहिए कि वायु प्रदूषण को लेकर के क्या डेटा है, कितना फ़र्क पड़ा है, और जब ऑड इवन लागू नहीं हुआ था तब क्या स्थिति थी। और फिर जो है इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। और फिर जो है ये संजीव कुमार की याचिका पे जो है केंद्र और दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी हुआ है, और ये दिल्ली सरकार का फैसला था। और आरोप ये है कि ये मनमानी तरीके से, संवैधानिक तरीके से शक्ति का दुरुपयोग करके लगाया गया। और फिर जो है दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार सीपीसीबी से इस साल अक्टूबर से 14 नवंबर तक के वायु प्रदूषण का डेटा मांगा गया, अलग अलग पेजेज में। इधर जब से लागू हुआ है तब से आपको डेली देना है। और फिर इसके अलावा कोर्ट ने यह भी पूछा है कि पिछले साल अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का भी डेटा दीजिए, तभी तो उससे कंपैरिजन होगा कि पिछले साल क्या स्थिति थी और इस साल क्या स्थिति है, और ऑड इवन से कितना फ़र्क पड़ा, या सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए या अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए। खैर जो भी हो, तो इस तरीके से अब इनसे मांगा गया है केजरीवाल सरकार से जवाब। केजरीवाल सरकार को जवाब देना होगा। और उसमें एक मुद्दा जो बहुत गंभीरता से उठाया गया वो ये कि सुविधानुसार कैसे उसमें छूट दी जा सकती है। 11 और 12 नवंबर को किसके कहने पे, किसके डिमांड पे और क्यों? यदि व्हीकल से पोल्यूशन फैल रहा है तो एहतियात तो फिर सबको बरतना होगा, और यदि किसी को कष्ट हो रहा है ऑड इवन लागू करने से तो उस कष्ट को सबको बर्दाश्त करना होगा, सबको झेलना होगा। फिर किसी की डिमांड पे, और आप अपना चूंकि सरकार है, चूंकि सीएम है, इसलिए आप कैसे उसमें छूट दे सकते हैं? तो ये सारे मुद्दे आज सुप्रीम कोर्ट के सामने उठे। इसके पहले भी उठते रहे हैं कि ये ऑड इवन जो है ना एक एजेंडा बन गया है। इस एजेंडे को पॉलिटिकल एजेंडा, इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि उसमें सरकार ही तो तय करती है कि किसको इसमें छूट देना है और किसको इसमें छूट नहीं देना है, किस तिथि से किस तिथि तक लागू करना है। और जो डेट क्लियर किया जाता है 2 हफ्ते का, उसमें भी बीच में यदि कोई त्यौहार पड़ रहा है, वर्ग विशेष डिमांड कर रहा है, तो उसमें आप छूट दे रहे हैं। मानो उस दिन तो व्हीकल चलेंगे तो पोल्यूशन फैलेगा ही नहीं। अरे भाई, पोल्यूशन फैलेगा तो रोज़ फैलेगा। यदि ऑड या इवन गाड़ियाँ ज़्यादा हो रही है तो पोल्यूशन तो सबसे फैलना है। तो फिर क्यों? फिर या तो लागू मत कीजिए, और यदि आपने लागू कर दिया और उसमें कोई बीच में त्यौहार आ रहा है तो फिर उस पर भी रहने दीजिए ना। क्यों? फिर आपको डर लगने लगता है कि तो त्यौहार है, नहीं इसको हटाएंगे, नहीं इनकी बात मानेंगे, तो फिर वोट बैंक पे फ़र्क पड़ेगा। इस वजह से आप ऐसा कर लेते हैं। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट में बात उठा कि क्या ये सरकार को इसमें मनमानी करने का अधिकार दिया जाना चाहिए कि आप जब मर्जी आए, जैसे मर्जी आए वैसे लागू करेंगे, जिस क्लास विशेष को मन करेगा उसको उसमें छूट दे देंगे, और जिस डेट को मन करेगा उसमें छूट दे देंगे। तो क्या ऐसा होना चाहिए क्या? तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप डेटा के साथ आइए कि कब से कब तक आपने लागू किया, उसका क्या असर रहा, पिछले साल का इस सेम पीरियड का लेकर के आइए। तो इस तरीके से तुलनात्मक रूप से डेटा मांगा गया है। अब देखते हैं कि केजरीवाल सरकार जो है क्या फैक्ट एंड फिगर लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है और क्या जवाब देती है, और उसमें कितना % का फ़र्क आता है। तो यदि फ़र्क आता है तो निश्चित रूप से ऐसे सिस्टम को लागू किया जाना चाहिए, और यदि फ़र्क नहीं पड़ता है तो सिर्फ इसलिए कि हमारा मन कर रहा है, मनमानी तरीके से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।